इस हवेली में रात को जो भी सोता है सुबह उठता तो है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। रात के 11:30 बज चुके थे। पुरानी हवेली के आंगन में रखे दिए एक एक करके अपने आप बुझने लगे। अचानक धड़ाम, किचन से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? अरुण घबरा कर उठा। उसकी पत्नी कविता डर के मारे कांप रही थी। दोनों धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उनकी सांस अटक गई। मिट्टी के बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरुण खिड़की के पास गया और बाहर झांका। आंगन में घना अंधेरा था, लेकिन ऊपर टूटी खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। दोनों भागकर कमरे में पहुंचे। उनकी बेटी रिया बुखार में तप रही थी। अरुण ने उसका माथा छुआ। उसका हाथ जल उठा, जैसे अंगार छू लिया हो। रिया बड़बड़ा रही थी। मम्मी, कोई मेरे बाल खींच रहा है। तकिए पर उसके टूटे हुए बाल बिखरे पड़े थे। ये कोई आम घर नहीं था। ये थी 100 साल पुरानी हवेली, जहां अब 4 परिवार रहते थे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, लोग काम पर जाते। लेकिन जैसे ही रात होती, हवेली बदल जाती थी। दीवारों पर अजीब धब्बे, गलियारों में धीमी फुसफुसाहट, और हर रात किसी ना किसी के कमरे से अजीब आवाजें। एक सुबह शर्मा जी दूध उबाल रहे थे। जैसे ही ढक्कन उठाया, दूध फट चुका था। ये कैसे हो गया? और ये सिर्फ दूध नहीं, हवेली में बना हर खाना कुछ ही घंटों में सड़ जाता था। ताजी रोटियां दोपहर तक काली पड़ जाती। मीठे पकवानों से सड़ी हुई बदबू आने लगती। आंगन में राख से बने अजीब गोल निशान मिलने लगे, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो। धीरे धीरे डर पूरे हवेली में फैल गया। रात को रवि के पिता की चारपाई अपने आप हिलने लगती। दरवाजे बंद होने के बावजूद अंदर किसी के चलने की आवाज। बच्चे रोते हुए कहते, पापा, वहां अंधेरे में कोई खड़ा है। लेकिन जब देखा जाता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। तभी हवेली में रहने वाली एक अकेली औरत, कमला, सबको बताने लगी, कल रात मैंने पायल की आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, बस मिट्टी के निशान थे। लोग डर गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पागल समझ लिया। धीरे धीरे हर किसी को लगने लगा, ये सब काला जादू है। हवेली के सामने एक बूढ़ा आदमी रहता था, बाबा भैरव। रात को उसकी झोपड़ी से धुआं उठता, अजीब मंत्रों की आवाज आती। सबको यकीन हो गया, यही सब कर रहा है। अगली सुबह सब लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए।
भैरव जमीन पर मरा पड़ा था, आंखें खुली, मुंह से झाग। लोग बोले उसका जादू उसी पर पलट गया। सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। भैरव की मौत के बाद भी घटनाएं रुकी नहीं, बल्कि और खतरनाक हो गई। हर सुबह तकियों के नीचे नींबू, राख और लाल धागा मिलता। रिया की हालत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी नहीं है। तभी एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने हवेली देखकर कहा यहां सूतक विद्या का असर है और ये काम किसी बाहर वाले का नहीं, ये काम इसी घर के अंदर किसी का है। जैसे ही वो चौखट पर पहुंची, तांत्रिक ने मंत्र फेंका। कमला जमीन पर गिर पड़ी, उसका शरीर अकड़ गया। अगली सुबह वो मरी हुई मिली। और तब सच सामने आया। कमला ही इस सब के पीछे थी। उसने काला जादू सीखा था और धीरे धीरे पूरी हवेली पर कब्जा करना चाहती थी। भैरव उसकी सच्चाई जान गया था, इसलिए वो उसका पहला शिकार बना। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।